हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनास क्लासेस। अब देखिए इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले स्टूडेंट्स इंडिया का एरिया तो हम लोगों ने देख लिया है। इंडिया का एरिया और लोकेशन इंडिया का कहाँ पर है, एग्जैक्टली इंडिया अर्थ के ऊपर कहाँ लोकेटेड है। अब देखिए सारे पार्ट 1 का वीडियो मैंने इतना लेंदियर बनाया है जिसमें आप लोगों के सारे बेसिक एलिमेंट्स को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक में यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा और वो वीडियो देखोगे अगर आप, तो ये सारे जो डिटेल्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको समझने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा इजीनेस हो जाएगा या बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप लोगों को अगर सारी ज्योग्राफी अगर भूल गए हो, ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट्स भूल गए हो तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो से मैंने सारे डिटेलिंग से शुरू किया है ताकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी समझने के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट 2 का वीडियो, जहां पर हम लोग देखने वाले इंडिया का एरिया, इंडिया का लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया का एरिया, इंडिया की साइज एज वेल एज इंडिया के नेबरिंग कंट्री और इंडिया का लोकेशन क्या कंट्रीब्यूट करता है सारे वर्ल्ड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं इंडिया के एरिया से रिलेटेड टॉपिक। सब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स, कुछ नंबर, स्टैटिस्टिक्स डेटा मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है आप लोगों के लिए। अब देखिए हम लोग वो समझते हैं इंडिया का एरिया। इंडिया का एरिया कितना है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया है जो है 3.28 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर, इतना इंडिया का एरिया है। और इंडिया का उतना एरिया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है और इंडिया वर्ल्ड में टोटल अगर हम लोग बात करेंगे, इंडिया अगर टोटल अर्थ की अगर बात करेंगे तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है या इंडिया का एरिया कंट्रीब्यूट होता है 2.4 मतलब इंडिया, अगर आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ग्राफिक जो आप लोगों की बुक में दिया है जो कि फिगर है 1.2, देखिए उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करके रखा है। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इंडिया एरिया वाइज कितना बड़ा है और एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड में कौन से नंबर पर स्टैंड करता है। तो इंडिया स्टैंड करता है स्टूडेंट्स 7th नंबर पर। देखिए इंडियन टेरिटरी है, इंडिया का एरिया है टोटल 3.28, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को 2.4% इंडिया का एरिया कंट्रीब्यूट होता है या इंडिया का टोटल लैंड मास है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। यानी क्लियर? तो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? वो है रशिया, फिर आता है कनाडा। ओके, तो वो सारे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वही फोटो एज इट इज पेस्ट करके रखा हुआ है ताकि आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। आप उसका एरिया और उसके नंबर से यहाँ पर सिंपली पढ़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इंडिया का एरिया। यानी क्लियर? तो हम लोग देखते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री। इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ लैंड बाउंड्री स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को पता है ये जो इंडिया का सेक्शन है, इंडिया का नॉर्दर्न सेक्शन है, नॉर्दर्न हाफ इंडिया का सराउंडेड है कोस्टल रीजन से। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी की जो कि सराउंडेड है लैंड बाउंड्री से, वो है 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन है इंडिया की 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज वेल एज लक्षद्वीप की भी कोस्ट लाइन यहाँ पर काउंट करके दिया गया है। देखिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का एरिया इतना है, इंडिया का यहाँ पर कोस्ट लाइन इतना है, इंडिया की बाउंड्री इतनी है, मतलब कोस्ट लाइन की बाउंड्री एज वेल एज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लैंड बाउंड्री इतनी इंडिया की एक्सटेंडेड है। बट इंडिया एरिया वाइज वर्ल्ड में 7th नंबर पर स्टैंड करता है। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? बट ये सारे पॉइंट्स अगर पढ़ते हैं तो हम लोग फिजियोग्राफी के लिए भी इंडिया का यहाँ पर इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। अब इंडिया की ये जो टेरिटरी है हम लोगों को पता है इंडिया हैज वन थिंग गिफ्टेड। ओके, नेचुरली इंडिया के लिए गिफ्ट मिल चुका है जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल मैप मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पेस्ट करके रखा है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। इंडिया का जो नॉर्दर्न सेक्शन है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर से एक्सटेंडेड है टूवर्ड अरुणाचल प्रदेश तक। वहां पर है एक माउंटेनियस रेंज जिसको बताने की जरूरत नहीं है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज हिमालयन माउंटेनियस रेंज, जो कि एक्सटेंडेड है कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से लेकर पूरा का पूरा एक्सटेंडेड है अरुणाचल प्रदेश में, वो है इंडियन हिमालय। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? बट हिमालय जो इंडियन हिमालय है या जो टोटल हिमालयन माउंटेनियस रेंज है वो एक एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है स्टूडेंट्स? फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेनियस रीजन स्टूडेंट्स। जब माउंटेन्स बनते हैं, जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड होती है तो एक तो वहां पर वैलीज बनती है, एक तो वो
फॉल्ट बनता है वहां पर, या ब्लॉक्स बन जाते हैं, अदरवाइज फोल्ड बन जाता है। गेटिंग क्लियर? तो उसकी वजह से स्पेसिफिकेशंस क्रिएट हो जाती है माउंटेनियस लेयर्स बनने के लिए। ये सारी डिटेल्स हम लोग चैप्टर 2 में देखने वाले हैं कि किस तरह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और किस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। सो हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर रखनी है। बट इंडिया का टोटल जो टेरिटरी है नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंडेड है, वो है हिमालय रीजन। ओके स्टूडेंट्स, एंड साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया से 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। एंड उसी के नीचे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसी के नीचे नंबर ऑफ 20 से इंडिया का सेक्शन हम लोग देखते हैं, इंडियन टेरिटरी देखते हैं, जो कि टैपर्ड होती जा रही है। गेटिंग क्लियर? बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया से पास होता है गुजरात से लेकर सीधे सीधे अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब पूरे इंडिया को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वली नहीं बट एक्जैक्टली इनटू 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। उसी के थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग आते हैं 20 लैटिट्यूड पर, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर, तो वहां से टैपरिंग सेक्शन शुरू हो जाता है इंडिया का। और जहां से टैपर्ड सेक्शन शुरू होता है वो है ये वाला ट्रायंगुलर सेक्शन, जिसे हम लोग पढ़ते हैं पेनिनसुलर रीजन, इंडियन पेनिनसुला। देखिए ऐसा लैंडमास जो सराउंडेड है तीनों साइड से वाटर से और टैपर्ड होता गया है, वैसे वाले लैंडमास को कहा जाता है पेनिनसुलर रीजन। तो इंडिया का पूरा सदर्न जो रीजन है या सदर्न जो टेरिटरी है वो है पेनिनसुलर रीजन। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट? उसे पढ़ा जाता है, उसे माना जाता है इंडियन पेनिनसुला। गेटिंग क्लियर? अब इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुलर रीजन यहाँ पर और एक काम क्या कर रहा है, वो टैपर्ड होता गया है तो वो एक वाटर बॉडी को डिवाइड करता हुआ टैपर्ड हुआ है। गेटिंग क्लियर? वो कौन सी है? उसे तो आज हम लोग जानते हैं इंडियन ओशन के नाम से, बट एक्चुअली इंडियन ओशन, उसको इंडियन ओशन नाम मिला है इंडिया की वजह से। वो क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग देखते हैं एशिया जहां पर है, एशिया के सबसे साउथ में इंडिया का लोकेशन है और उस वाले वाटर बॉडी को सबसे ज्यादा इंडियन कोस्ट लाइन मिली है, तो उसी की वजह से नाम मिला है इंडियन ओशन। बट उस ओशनिक पार्ट को 2 बेज में डिवाइड कर रहा है, 2 सीज में इंडिया डिवाइड कर रहा है। वो है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी इज इनटू द वेस्टर्न डायरेक्शन एंड बे ऑफ बंगाल इज इनटू द ईस्टर्न डायरेक्शन। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब हम लोगों को तो पता है कि इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल हम लोगों ने पढ़कर रखा हुआ है। तो मैंने वहीं पर आप लोगों को एक बात याद दिलाई थी कि इंडिया लैटिट्यूडिनली और लॉन्गिट्यूडिनली कितने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में, मतलब कितना डिग्रीज में एक्सटेंडेड है, वो है इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल। अब देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 1.3 मैंने आप लोगों के लिए पेस्ट करके रखा हुआ है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, जो कि लाइन बनाकर वहां पर आप लोगों के लिए किलोमीटर में इंफॉर्मेशन लिखकर रखी है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड कितना है और लैटिट्यूडिनल कितना है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडिनल इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मैंने 1.3 फिगर पेस्ट करके रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड 1 डिग्री से कम है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड से। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हुई है और इसी फोटो में, इसी पिक्चर में हम लोग देखते हैं वन मोर लाइन। इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है, इंडिया का जो एक्सटेंडेड लैंडमास है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया से ऐसे 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, जो कि इंडिया के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंडिया में अगर हम लोग टाइम लैग देखेंगे तो वो नियर अबाउट 2 आवर्स का जाता है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग गुजरात से काउंट करते जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम लोग देखते हैं तो 30 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से पास होते हैं। ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड पासिस विद इन 4 मिनट्स। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हम लोगों को बेसिकली पता है किस तरह से टाइम हम लोग मेजर करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। उसकी लिंक मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए समझने के लिए इसमें मैं इसी वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर किस तरह से स्टैंडर्ड मेरिट, किस तरह से हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझते हैं, वो आप लोगों के लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा। बट यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि हर एक लॉन्गिट्यूड को पास फॉरवर्ड होने के लिए और 4 मिनट्स का टाइम लेती है। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? तो इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, बट हर एक लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लॉन्गिट्यूड के नाम से नहीं जाना जाता। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, इंडिया का लोकेशन ईस्ट में है तो हम लोग उसको ईस्ट ही मानेंगे। गेटिंग क्लियर? सो वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड। मतलब इंडिया जो अपना स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब या जो वर्ल्ड का टाइम है या जो इंटरनेशनल टाइम जोन है, उसके आगे इंडिया 5 आवर्स और 30 मिनट से आगे है। गेटिंग क्लियर? सो जो मिर्जापुर से, जो इलाहाबाद से, मिर्जापुर से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है इंडिया से, एग्जैक्टली वो इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड से
मिडल से पास होता है। किसी भी कंट्री का स्पेसिफिकली अगर स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करना है तो उस कंट्री के सेंट्रल पार्ट में से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसी लॉन्गिट्यूड को कंसिडर किया जाता है नेशनल लेवल पर टाइम डिसाइड करने के लिए। तो इंडिया से पास होने वाला वो जो 82 डिग्री 30 मिनट का जो लॉन्गिट्यूड है वो एरिया माना जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बेसिक हम लोग यहाँ पर जो हम लोग फोटो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को समझने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी इंडिया के हम लोगों को ये बात पता लग गई। अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दूसरा फोटो पेस्ट करके रखा है, वो है फिगर नंबर 1.4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन, कैसे इंडिया से सारे रिलेशंस कंट्री के मेंटेन किए जाते हैं, हाउ इंडिया इज गेटिंग रिलेटेड विद अदर कंट्री, कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्री। बट देखिए इंडिया का लैंडमार्क ऐसी जगह पर है, इंडिया का लोकेशन ऐसी जगह पर है। कौन सी जगह पर लोकेशन है? इंडिया एशिया में लोकेटेड है, एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, बट एशियन कॉन्टिनेंट में सदर्न पोर्शन में इंडिया का लोकेशन है। बट ऐसी जगह पर इंडिया का लोकेशन है स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो लोकेशन है, यहाँ पर कोई भी अदर कंट्रीज नहीं है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर श्रीलंका है, बट नॉट एनी अदर कंट्रीज आर सराउंडेड ओवर हियर और लोकेटेड ओवर हियर। बट यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर साउथ अफ्रीका, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो वो है ऑस्ट्रेलिया और सारे ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया, वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोपियन कंट्री। तो इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है पास ऑन के लिए, मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए। गेटिंग क्लियर? फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया बहुत बढ़िया रोल यहाँ पर प्ले करता है। इंडिया का लोकेशन ऐसी जगह पर है, मतलब जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को अगर जाना है वाया सी रूट तो वो इंडियन टेरिटरी से नहीं जाएंगे या एशियन रूट में से नहीं जाएंगे, वो जाते हैं ओशन, इंडियन ओशन के थ्रू, मरीन रूट से। गेटिंग क्लियर? मीनवाइल वहां पर जो इंडिया के लिए जो कोस्ट लाइन है वो भी ऑफर करती है बहुत सारी चीजें वहां पर। तो बहुत से ऐसे कंट्रीज है जो इंडिया से स्टॉप लेकर या इंडिया से रिलेशन होकर वो आगे वाली कंट्रीज में पास जाते हैं। मतलब ईस्टर्न एशिया इज इन कॉन्टेक्ट ड्यू टू द इंडिया इनटू द वेस्टर्न एशिया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये होता है इंडिया का वहां पर ट्रेडिंग के लिए रोल। बट इंडिया बहुत सारे देशों में बहुत पुराने टाइम से, इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जाता है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो इंडिया मतलब सी रूट से कनेक्शन में बहुत सारे कंट्रीज के बहुत लेट आया। बट अगर हम लोग स्टडी करते हैं इंडियन हिस्ट्री तो हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इंडिया हिस्टोरिकली सी रूट से नहीं बल्कि टेरिस्टेरियल रूट से बाहरी देशों के ज्यादा कॉन्टेक्ट में था। मतलब ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया एज वेल एज यूरोप ऑल्सो। इंडिया मतलब वहां से, जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया का नॉर्दर्न जो लोकेशन है, मतलब वहां पर नॉर्दर्न कंट्रीज है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका लोकेशन इंडिया के साथ नेबरिंग बाउंड्री के साथ में। जैसे हम लोगों को ये पता है कि इंडिया के नॉर्दर्न में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है। तो लाइक हम लोग अभी देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्रीज है स्टूडेंट्स, वो है पाकिस्तान, फिर वो है अफगानिस्तान, फिर ऊपर है इंडिया के ताजिकिस्तान। वो एग्जैक्टली इंडिया की बाउंड्री से नहीं रिलेट करता है, वहां पर अफगानिस्तान ही है। देन आफ्टर अगर हम लोग देखते हैं तो फिर चाइना है, फिर उसके बाद में नेपाल, म्यांमार है, भूटान है। ओके, ये सारे इंडियन नेबर्स है। एज वेल एज साउथ में अगर हम लोग देखते हैं तो वो है श्रीलंका। तो इन सारे, श्रीलंका से तो टेरिस्टेरियल रूट से कनेक्ट नहीं कर पाता, बट वहां पर श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड करता है एक नैरो स्ट्रेट, वो है पार्क स्ट्रेट। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार वहां पर लोकेटेड है जहां से इंडिया कांटेक्ट करता है श्रीलंका के साथ में। और बहुत सारे चीजों के लिए श्रीलंका इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि श्रीलंका के आसपास कोई और कंट्री नहीं है बिगर देन, वो है इंडिया ही। ओके स्टूडेंट्स, बट जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो सारी कंट्रीज के साथ में इंडिया रिलेशन में आता है टेरिस्टेरियल रूट से। गेटिंग क्लियर? मतलब इंडिया के जो रिलेशन है ट्रेड के अकॉर्डिंग जो फॉरेन कंट्रीज से वो टेरिस्टेरियल रूट से बहुत ज्यादा थे। बट अभी जो टेक्निकली जो सारे इन्वेंशन हो चुके हैं, सी रूट्स इन्वेंट हो चुके हैं, उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इंडिया यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इंडिया बाहरी देशों के साथ कांटेक्ट में आने के लिए। यहाँ पर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए। देखिए फर्स्ट वीडियो तो बहुत लेंदी हुआ है, बट सेकंड वीडियो इतना ज्यादा लेंदी नहीं है क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में वहां पर दी हुई है। बेसिकली अगर फर्स्ट वीडियो आप लोगों को समझ में आता है तो इंडिया का जो हमारा पूरा ज्योग्राफी है, हमारी जो पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे स्टैंडर्ड 9 में, वो समझने के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल चीजें हो जाएगी अगर फर्स्ट वीडियो आप लोग मिनट ऑब्जर्वेशन के साथ में पढ़ोगे
तो मैं उसकी भी लिंक यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ, देखिए। लेकिन अगर आप लोगों को और भी कुछ पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, रादर देन मैं उसी आपके कमेंट्स को आंसर करने की भी कोशिश करूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए आपके कमेंट्स के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू एनकरेज होकर आपके लिए बना पाऊंगा। थैंक यू एंड बाय बाय।